वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है जिसका नाम है फोर्स। इसका क्या नाम है? फोर्स। एंड फोर्स के साथ साथ हम लोग लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फर्स्ट आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि फोर्स कहते किसको है। आप प्रीवियस क्लास में 5 या 6 में आप पढ़ चुके होंगे कि फोर्स होता क्या है। फोर्स एक तरीके का पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को टेलना या ढकेलना या फिर खींचना, वही क्या कहलाता है? पुश और पुल। किसी ऑब्जेक्ट को जो करते हैं वही हमारा कहलाता है फोर्स। ठीक है। और लॉ ऑफ मोशन सेकेंड टॉपिक है। पहले हम फोर्स के बारे में जान लेंगे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स कहते किसको है। तो फोर्स एक्चुअली कहा जाता है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को ढकेलना या फिर खींचना, बॉल को कैच करना, क्रिकेट से बैट से हिट करना, ये सब क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसको टेलने के लिए, पुश करने के लिए। ठीक है। फोर्स बड़े वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं। ठीक है। कांटेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं? आपके मन में एक चीज सवाल उठ रहा होगा कि कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स में आपका एग्जांपल मान जाएगा मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, फ्रिक्शन जैसे हैंड को मैं ऐसे रगड़ रहा हूँ तो क्या क्रिएट हो रहा है? हीट क्रिएट हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। किस चीज के कारण? फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। कंप्लीट है यहाँ तक समझ आपने? कोई दिक्कत? कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। दो तरीके का फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट। ठीक है। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स का कौन कौन टाइप्स है? तो कांटेक्ट फोर्स का टाइप है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ठीक है। मस्कुलर फोर्स। ठीक है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। सेकेंड क्या टॉपिक है? सेकेंड क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। थर्ड क्या है हमारा? इसके बहुत सारे टाइप्स है। पहला मैंने टाइप बताया कांटेक्ट फोर्स, सेकेंड मैंने बताया नॉन कांटेक्ट, एक है जो बैलेंस फोर्स है, दूसरा है जो अनबैलेंस फोर्स है। चार इसके टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है इसे? चार टाइप्स हैं। ठीक है। इसके कितने टाइप्स हैं? चार टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? चार टाइप्स हैं। आज डिस्कस करेंगे चारों कौन कौन से। तो पहला मैंने बता दिया कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स, तीसरा बैलेंस फोर्स, फोर्थ चौथा जिसे फोर्थ बोलते हैं, फोर्थ क्या है? अनबैलेंस फोर्स। ये बस क्लियर कर दिया। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन हो जाएगा? कांटेक्ट फोर्स आपको हो जाएगा मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन हो गया? मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है? वो हमारा क्या है? अनकॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है। वो हमारा क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? वो नॉन कॉन्टेक्ट है। ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्स कौन टाइप्स का फोर्स है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कौन कौन टाइप्स का है? नॉन कॉन्टेक्ट है। ठीक है। कंप्लीट है यहाँ तक, नॉन कॉन्टेक्ट। ठीक है। उसके बाद बैलेंस फोर्स क्या होता है? तो बैलेंस फोर्स के बारे में हम जानेंगे। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? A magnitude of the resultant force of all the force, a magnitude of the resultant force of all the force are called balance force. ठीक है। The magnitude of the resultant, जो रिजल्ट आएगा फोर्स का, वो दोनों एक दूसरे का क्या हो? इक्वल हो, तो
उसको क्या कहेंगे, नॉन जीरो, बॉडी नॉन जीरो। क्या नॉन जीरो भाई, नॉन जीरो क्या, तो नॉन जीरो क्या कि बैलेंस फोर्स जो होता है, बैलेंस फोर्स जो होता है, बैलेंस फोर्स जो होता है वो उसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट जो रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्टेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब दो बॉडीज के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये बी है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। एक ऑब्जेक्ट ये है ए, एक ऑब्जेक्ट ये है बी, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। तो जब इसका दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, जब रिजल्ट जीरो आए, मतलब ना तो ये इस साइड जाए ना तो ये इस साइड जाए, ठीक है। जैसे इस पे फोर्स लगा तो ये अपने यहाँ पे है एरिया, जहाँ पे जिस जगह वो है वो अपना मोशन में चेंज ना ला, वो पीछे ना चला जाए, ठीक है, या फिर इसको ये ढकेल के इस साइड ना चला जाए। दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल लगे, ठीक है, बराबर लगे एकदम, जैसे ऐसे ना इधर जाए ना इधर जाए, एकदम इक्वली। तो उसको क्या कह देंगे हम, उसे बैलेंस फोर्स कह देंगे। बैलेंस हो गया दोनों, है ना, बैलेंस फोर्स हो गया, मतलब बैलेंस दोनों हो गया, तो उसको क्या कह देंगे, बैलेंस फोर्स कह देंगे, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, अनबैलेंस फोर्स। जिसका रिजल्टेंट जीरो ना हो उसको अनबैलेंस फोर्स कह देंगे। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर नॉन जीरो, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स जैसे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। मैंने एक चीज बताना भूल गया आपको, एक चीज, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, नोट्स में आप ये लिख सकते हो कि ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, तो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। न्यूटन क्यों होता है, क्योंकि जो सर आइजैक न्यूटन है उन्होंने ही लॉ ऑफ मोशन दिया, उन्होंने तीन लॉ दिया, ठीक है। और लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो लॉ उनको द्वारा दिया गया है। और ये जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन में काउंट होता है। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, फोर्स के ऐसा यूनिट को एन से, ठीक, कैपिटल एन से, याद रखिए कैपिटल एन से, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, किस चीज पर इफेक्ट हो सकता है फोर्स का। सेकेंड टॉपिक था अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अनबैलेंस फोर्स जैसे ये है, न्यूटन मैंने बता दिया कि फोर्स का क्या है, ऐसा यूनिट है। ये इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। फोर्स में बता दिया, पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, एकदम नॉर्मली शॉर्ट डिफिनेशन है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर ये जो बी है, बी ए पर फोर्स लगा रहा है, बी ए पर फोर्स लगा रहा है, और ए बी पर फोर्स लगा रहा है, ए जो है बी पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बी पर फोर्स लगा रहा है। और ए फोर्स जो लगा रहा है बी पर, वो लगा रहा है 7 न्यूटन, और बी जो है उसे लगा रहा है 4 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों ए और बी, ये मान लो रोहन है, ठीक है, मान लो ए ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी मान लो, ठीक है, शिवम मान लो, ये आयुष मान लो, कुछ भी मान लो, 2 बच्चे हैं, एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट को ये करने के लिए। तो ये 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो शिवम है वो 7 न्यूटन का फोर्स लगाया आयुष पे, और आयुष जो है इस पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 का। तो शिवम जो है वो आयुष को क्या कर देगा, टेल देगा, क्या कर देगा, पीछे ढकेल देगा। तो यही कहलाया कि अनबैलेंस फोर्स, मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो ना आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, तो इसको ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि 7 न्यूटन 4 न्यूटन -4, तो आ गया 3 न्यूटन। C1 जो है एक्स्ट्रा कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 3 न्यूटन, ठीक है, कंप्लीट। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफेक्ट क्या है, फोर्स जो क्या क्या चीज पर चेंजिंग ला सकता है, फोर्स जो क्या क्या चीज पे चेंजिंग ला सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे वो स्टेट को कैसे चेंज कर सकता है।
किस किस चीज में चेंज कर सकता है, तो वो उसके शेप में चेंज कर सकता है, शेप में चेंज कर सकता है फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स जो है क्या कर सकता है, शेप में चेंजिंग ला सकता है, शेप में चेंजिंग ला सकता है, साइज में चेंजिंग ला सकता है, शेप साइज। ठीक है, मोशन में ला सकता है किसी चीज ऑब्जेक्ट को, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, क्या क्या इस पे चेंजिंग आ सकता है। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स किस किस चीज में बदलाव ला सकता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। तो क्या कर सकता है कि फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, जैसा कोई कम्बल है, ठीक है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो चपटा हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, चपेगा। और साइज में कैसे चेंज ला सकते हैं, तो साइज में ला सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज, एग्जाम्पल है किसी के पास नहीं है। एक रबर का पेन जो इरेज करने वाला रबर रहता है, रबर इरेज करने वाला जो रबर रहता है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। रबर जो रहता है उसको हम कंप्रेस करके चाप कर उसका साइज में डिक्रीज कर सकते हैं, उसको साइज उसका कमा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये इसका क्या किए, साइज चेंज किए, क्या किए, साइज चेंज किए। शेप में चेंजिंग कैसे ला सकते हैं, कोई एग्जांपल बता सकता है, शेप में चेंजिंग कैसे ला सकते हैं, पता है किसी को? नहीं, बलून को चेंज कर सकते हैं। बलून में पहले हम एयर डालेंगे तो उसका शेप जो है वो बढ़ जाएगा, शेप उसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बट उसको एयर को जब निकाल देंगे या एयर को चेंज करेंगे या फिर एयर भरेंगे तो उसका शेप में चेंजिंग आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, शेप साइज में ला सकता है। थर्ड क्या था हमारा, पोजीशन में चेंजिंग ला सकता है, मोशन के पोजीशन में चेंजिंग ला सकता है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट और मोशन दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। रेस्ट किसे कहेंगे, आपको पता होना चाहिए। रेस्ट किसे कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहे, टाइम के अनुसार वो चेंजिंग ना लाए। When an object not change their position with the respect of time is called rest। इसका डिफिनेशन हो गया, आप लिख सकते हो अपने नोट्स में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने गति में, जो आप अपने गति में बोल सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंज देयर पोजीशन, अगर वो नॉट चेंज, अगर वो अपने पोजीशन में चेंजिंग ना लाएगा तो उसको नहीं लाएगा, जो उसको क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। ठीक है, मोशन किसे कहेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के अनुसार अगर कोई भी चीज में, कोई भी एन ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग अगर आएगा, ऑब्जेक्ट में चेंजेस आएगा तो क्या में, वो मोशन में। ठीक है, वो क्या में, मोशन में। तो दो टर्म्स थे जो मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मोशन। हाँ, तो इसलिए मैंने रेस्ट और मोशन को क्लियर कर दिया क्योंकि लास्ट इसके बाद का जो अभी टॉपिक है वही है कि रेस्ट, मोशन में कैसे ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। दो टर्म्स थे यहाँ पे, टर्म्स थे, इट में चेंज द पोजीशन ऑफ बाय काउजिंग मोशन। मोशन के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में या फिर वेलोसिटी में उसका चेंज ला सकते हैं। कैसे चेंज ला सकते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, स्थिर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, अब मेरे को कोई उधर से आके पुश करेगा, टेलेगा मेरे को, तो मैं ऐसे इधर चल जाऊंगा। तो मेरे में क्या आया, मोशन हुई, मैं आराम से रुका हूँ, क्या हूँ मैं, रेस्ट में हूँ। मैं अपना बॉडी को हिला नहीं रहा हूँ, मैं अब एक जगह से डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हूँ टाइम के अनुसार, तो मैं क्या में हूँ, रेस्ट में हूँ। चेंज किया तो मैं मोशन हुआ। ठीक है, कोई टेबल रखा हुआ है तो मैं टेबल को पुश करूंगा, तो टेबल का जो रेस्ट पोजीशन में था टेबल, वो कहाँ चल जाएगा, मोशन में चला जाएगा। ठीक है, चौक है तो चौक अभी कहाँ है, रख दिया मैंने इसे, तो ये रेस्ट में। इसे मैं ऐसे करके रोल कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स क्लियर हुए आपको। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको एक एक टर्म्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्या इफेक्ट होगा फोर्स का और कैसे स्टेट में चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो इसका नाम है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो ये मैं क्लियर कर दिया पहले ही फर्स्ट
फर्स्ट टाइम में ही कि बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे और अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे। कोई डिफरेंस पूछ सकता है, आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जिसका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स, जिसका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, दो टर्म्स थे एग्जाम में। एक्चुअली क्वेश्चन बैलेंस अनबैलेंस से बहुत कम आता है, जो आता है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। हाँ, स्प्रिंग जो रहता है उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल में दे देता हूँ, शेप में शेप में चेंजिंग आ जाएगा, साइज में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, साइज में चेंजिंग आ जाएगा, उसको कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, साइज में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल स्प्रिंग को करके। ठीक है, ठीक है, गैलीलियो रोलिंग बॉल एक्सपेरिमेंट, ये सबसे फर्स्ट चीज है जो आपको याद होना चाहिए। लॉ ऑफ मोशन, यहां से शुरुआत होता है मोशन का, लॉ ऑफ मोशन। दो टर्म्स थे फोर्स में कौन, दो टर्म्स थे। कितने टर्म्स थे, दो टर्म्स थे। फोर्स क्लियर हो गया फोर्स। सेकेंड टर्म्स क्या था, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम क्या था, मैं आगे ही बताया हूं आपको, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्लियर हो गया, तो फोर्स को अभी इरेज कर देते हैं, फोर्स की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जरूरत क्या है यहाँ पे, लॉ की, लॉ ऑफ मोशन, मोशन का नियम। मोशन मतलब क्या होता है, गति। मोशन मतलब क्या होता है, गति। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा, क्वेश्चन आ रही होगी कि लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया, गिवन, हु इज गिवन लॉ, इस नियम को किसने दिया। तो एक साइंटिस्ट थे, 16th सेंचुरी की बात है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कब किया